किसानों के ऊपर बम बरस रहे हैं। हिंदुस्तान में पहली बार किसी आंदोलन में ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए गए हैं और एक नहीं कम से कम 4-5 हजार गोले बरसाए जा रहे हैं। क्या है ये देश के नागरिक हैं, ये किसान हैं, कोई आतंकवादी तो है नहीं। ये जुल्म है, अपराधी हैं, वो चोर हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं। क्या है वो? देश का अन्नदाता आ रहा है और अन्नदाता पर तुम अत्याचार करोगे तो देश का हर किसान एक साथ है, ये ना समझे। इतनी गाड़ियां रोज जा रही हैं। हमने पूछा भी दिल्ली ठप हुई या नहीं हुई। रोज किसान आंदोलन की जब से बात हुई है उससे पहले भी तो दिल्ली में जाम लगते थे। क्यों लगते हैं भाई दिल्ली में जाम? जब किसी ने नहीं पूछा। ये नेता इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं दिल्ली के अंदर, जब जाम नहीं लगते? बताओ ना, आप पत्रकार हो, तुम हमसे सवाल कर रहे हो। और हम अगर 2 साल में सरकार ने 26 महीने से हमसे कोई बात नहीं की, मतलब 3 साल से बात नहीं की, और 26 महीने सरकार का इंतजार करके और किसान फिर दिल्ली आ रहा, तो हम 2-2.5 साल में हम अपनी बात पूछने आ रहे हैं भाई, जो तूने वादा किया तो उनसे मुकरा क्यों? किसान का उगाया अन्न दिल्ली आ सकता है, किसान की उगाई सब्जी दिल्ली आ सकती है, किसान के द्वारा पैदा किया दूध दिल्ली आ सकता है, किसान के फल सब्जी सब दिल्ली आ सकती हैं। किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकता भाई? जो किसान है वो पहले देश की सेना में भी रह चुका है, पुलिस में भी रह चुका है, देश की हर इंटेलिजेंस में रह चुका है, तो तोड़ तो हमारे पास सारे हैं। लेकिन हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम तो अपनी बात कहने आ रहे हैं। अब जब कोई तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी, कोई तुम्हारे ऊपर लाठी चलाएगा, तो तुम बजाय उसको मारने के अपना बचाव तो करोगे। हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सरकार उन किसानों की मांग माने और समझाए उन किसानों को। ये थोड़ा ही है कि तुम बलपूर्वक रोकोगे। कहीं हम बॉर्डर पे थोड़ा जा रहे हैं, हम तो अपने देश में प्रधानमंत्री से बात करने आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री भागता क्यों है? जब तानाशाह डरता है अपनी किलाबंदी करता है। ये किलाबंदी कर रही है, तानाशाह डरा हुआ कह रहा है हमने तो 2 महीने पहले से अल्टीमेटम दे दिया था कि 13 फरवरी को देश का किसान MSP गारंटी कानून के लिए दिल्ली आ रहा है। सरकार कहाँ सो रही थी? बात क्यों नहीं करती? और बात कर कौन रहा है? अगर जब तुम बात कर रहे हो तो फिर तुम्हारी वार्ता टूट कैसे रही है, ये बताए ना सरकार। अरे लाइव कर दो। अगर देश के किसान नेता अगर गलत होंगे तो देश की जनता को पता चल जाएगा, और मंत्री अगर गलत होंगे तो उनका देश की जनता को पता चल जाएगा। वार्ता लाइव चला दो देश में। जो सरकार 26 महीने से अपनी वादे करके भूल गई थी, तो किसान उस वादे को याद कराने और सरकार से बात करने दिल्ली आ रहा है। तो आंदोलन तो चलेंगे, देश में आंदोलन चले हुए हैं और आगे भी चलेंगे। काफी तनावपूर्ण माहौल भी बना हुआ है। हाँ, जिस तरीके से राज्य सरकारें जो अपना एक्शन ले रही हैं ये गलत है, क्योंकि किसी भी राज्य सरकार से तो लड़ाई है ही नहीं। पतंगों से आप जो है ड्रोनों को घेर रहे हो नीचे। पतंग से तो ये कहाँ तक जायज़ है कि ड्रोन से किसानों पर तुम आंसू गैस के गोले छोड़ोगे? ये मानवाधिकार में कहाँ लिखा हुआ है? ये मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है क्या? तो ये इस तरह का नहीं है पतंग से। देखिए, हम सरकार से लड़ना नहीं चाहते। कंट्रोल करने के लिए करा जा रहा है ना, तो भीड़ को क्या? कंट्रोल करने के नहीं, भीड़ हिंसक है। कौन कह रहा है? भीड़ में कल ही हमने पकड़े हैं हरियाणा पुलिस के जवान जो सादी वर्दी में आके और पुलिस वालों पे पत्थर फेंक रहे हैं किसान को बदनाम करने के लिए। कल ही पकड़े हैं। बताइए, वो हरियाणा का गृह मंत्री बिज्जू, वो इस्तीफा देगा क्या? नहीं, जो कार्रवाई करी जा रही है वो माहौल खराब ना हो तो। नहीं, काहे के माहौल है? कोई व्यक्ति दिल्ली नहीं आ सकता। अगर देश का प्रधानमंत्री दिल्ली में रहता है तो देश का जिस नागरिक को जो भी समस्या होगी वो दिल्ली तो बात करने आएगा। अब इसे देश के प्रधानमंत्री को तुम हैदराबाद में बैठा दो तो किसान हैदराबाद जाएगा। ये नई टेक्नोलॉजी आई है जो ड्रोन की, वो किसानों के लिए आई है। देखिए, आपने पोस्टर भी देखा होगा कि पोस्टर आ रहा है कि किसानों को बहुत मदद मिलेगी ड्रोन। हाँ, मिल तो रही है। किसानों के ऊपर बम बरस रहे हैं। हिंदुस्तान में पहली बार किसी आंदोलन में ड्रोन से आंसू गैस के गोले बरसाए गए हैं और एक नहीं कम से कम 4-5 हजार गोले बरसाए जा रहे हैं। क्या है ये देश के नागरिक हैं, ये किसान हैं, कोई आतंकवादी तो है नहीं। सरकार तो बातचीत का माहौल बना रही है ना। कहाँ बना रही? किसान तैयार नहीं है बातचीत। कौन कह रहा है? हमने तो 2 महीने पहले से अल्टीमेटम दे दिया था कि 13 फरवरी को देश का किसान MSP गारंटी कानून के लिए दिल्ली आ रहा है। सरकार कहाँ सो रही थी? बात क्यों नहीं करती? और बात कर कौन रहा है? अगर जब तुम बात कर रहे हो तो फिर तुम्हारी वार्ता टूट कैसे रही है, ये बताए ना सरकार। अर्जुन मुंडा जी जा रहे हैं। अरे लाइव कर दो। अगर देश के किसान नेता अगर गलत होंगे तो देश की जनता को पता चल जाएगा, और मंत्री अगर गलत होंगे तो उनका देश की जनता को पता चल जाएगा। वार्ता लाइव चला दो देश में। पता, बहुत अच्छी बात है। देश की जनता भी समझ लेगी, किसानों को भी पता चल जाएगा हमारे नुमाइंदे अच्छे हैं या बुरे हैं, या उन्हें भी पता चल जाएगा कि हमारे मंत्री अच्छे हैं या बुरे हैं। तो क्या लगता है आपके पास हर कोई तोड़ है, जैसे कि ड्रोनों को पतंगों देखिए, ये चीज़ बहुत छोटी है।
क्योंकि जो किसान है वो पहले देश की सेना में भी रह चुका, पुलिस में भी रह चुका है, देश की हर इंटेलिजेंस में रह चुका है, तो तोड़ तो हमारे पास सारे हैं। लेकिन हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे, हम तो अपनी बात कहने आ रहे हैं। अब जब कोई तुम्हारे ऊपर मुसीबत आएगी, कोई तुम्हारे ऊपर लाठी चलाएगा, तो तुम बजाय उसको मारने के अपना बचाव तो करोगे। तो ये बचाव का एक वो सिस्टम है। एक बात फिर से उजागर होने लगी है, कहने लगे लोग ट्विटर पे भी और सोशल मीडिया पर तमाम जगह ये बात आ रही है कि एक ही जगह के किसानों को क्या प्रॉब्लम होती है। अब चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इसलिए जो है ये जो विरोधी पार्टी है उनको वो बुला रही है उनको। देखिए 2014 से पहले कौन सी विरोधी पार्टी बुलाती थी, हम बता दो। जब कांग्रेस के खिलाफ होता है तब कौन सी पार्टी बुलाती है? अब से पहले नीतीश कुमार जो है विपक्ष में थे, हमने तो हरियाणा वहाँ बिहार में जाकर उसका भी खुलासा किया कि नीतीश कुमार ने मंडियाँ समाप्त कर दी। हम तो छत्तीसगढ़ में भी गए थे, वहाँ किसकी सरकार थी? तो ऐसा नहीं है। नहीं, जिस प्रकार से चुनाव नजदीक अच्छा देखिए, चुनाव नजदीक है, अगर मोदी से इतनी नाराजगी है किसानों की, तो चुनाव आ रहे हैं तो चुनाव में सबक सिखा दीजिए, आप मोदी जी को हरा दीजिए। हमारा चुनाव से क्या लेना? अगर मोदी को इतना ही है तो मोदी रैलियां क्यों करता है, भाषण क्यों देता है आके? हमने थोड़ा ही कहा था 2014 के चुनाव से पहले मोदी ने कहा था कि अगर मुझे चुन लिया तो मैं तुम्हें MSP पे गारंटी का कानून दूंगा। ये किसने कहा? मोदी की गारंटी को, मोदी को खुद अपनी गारंटी पे गारंटी नहीं है। जो उसने देश को गारंटी दी, एक बता दो कोई सी पूरी करी हो? काफी बड़ी मेन स्ट्रीम मीडिया कह रही है कि किसान देखिए वो मैं MSP का कानून बना दिया तो देश में बाहर आ जाएगा, महंगाई ज्यादा बढ़ जाएगी और सारी समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। देखिए ये कौन लोग कह रहे हैं? जो करोड़ों रुपए के पैकेज लेते हैं साल के, वो आदमी कह रहा है। और कैसे बढ़ जाएगा? सरकार ने क्या रेट बढ़ाया? सरकार ने जो रेट रखा किसान की फसल का, सरकार ये कह रहा है कि इससे कम में ना बिके। किसान यही तो कह रहा है। किसान ने कहानू कही कि तुमने MSP मेरी जो है 2000 रुपये रखी है और हमें MSP 5000 दे दो। किसान ये कह रहा है कि जो तुमने रेट रखा उसकी गारंटी कर दो कि इससे कम में किसान का माल नहीं बिकेगा। और किसान ने क्या गलती कर दी? तो क्या लगता है इससे महंगाई बढ़ जाएगी? जिस तरह का चलाया जा रहा है, 1 रुपए की महंगाई नहीं बढ़ेगी। फिर मीडिया क्या चला रहा है? ये सब वो प्रोपेगेंडा है, बदनाम करना है किसान को। देखिए अगर ये जो बड़े मीडिया हाउस हैं, अगर ये सरकार का प्रोपेगेंडा नहीं चलाएंगे तो इनके मीडिया हाउस बंद हो जाएंगे। अच्छा, तो अभी तो दिल्ली किसान आए भी नहीं है ठीक से, और पूरे जो तमाम बॉर्डर हैं वो सील कर दिए गए हैं और लोगों को परेशानी हो रही है और एक अफवाह फैलाई जा रही है कि किसानों की वजह से जो है इनको बंद करा जा रहा है, लोगों को परेशानी। देखिए ये उस जनता को सोचना चाहिए कि हम अभी घरों से भी नहीं निकले, दिल्ली सारी सील कर दी है, तो ये परेशानी क्यों दे रहे हैं? हम बॉर्डर पे तो आए नहीं, हम तो दिल्ली जाने की बात करिए, सरकार बॉर्डर बंद कर देती है। अगर आप लोग कहीं जाओगे, आप लोग कार से जा रहे हो, रास्ता ब्लॉक कर दिया, तो आप कहाँ रुको? वहीं तो रुकोगे जब आप जाम में फंस जाओगे। जब जाम खुलेगा तो आप आगे निकल जाओगे। हम भी ऐसे ही हैं। कहा ये भी जा रहा है व्यापार चौपट हो जाएगा, लोगों को काम वाम सब खराब हो जाएंगे। जो लोग ये कह रहे हैं उनसे एक सवाल करना, किसान का उगाया अन्न दिल्ली आ सकता है, किसान की उगाई सब्जी दिल्ली आ सकती है, किसान के द्वारा पैदा किया दूध दिल्ली आ सकता है, किसान के फल सब्जी सब दिल्ली आ सकती हैं। किसान दिल्ली क्यों नहीं आ सकता भाई? नहीं, किसान दिल्ली आ सकता है पर लेकिन माहौल खराब करने थोड़ा ना आएगा दिल्ली। किसने कहा माहौल खराब करना आया? मीडिया बता रही है। अब अगर तुम कुछ कहने लगो तो ये तुम्हारी कहावत है, तुम क्या सोचने लगो, इस पे किसान क्या करेगा? किसान सीधा सरकार से बात करने आ रहा। और एक वो है हमारे संविधान में एक कानून है कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना हर व्यक्ति का संवैधानिक अधिकार है। तो हमें उस अधिकार से वंचित क्यों कर रहे हो? हम भी तो सरकार से मांग करने आ रहे हैं। अनुभव है ना आपके, आप लाल किले पे चढ़ जाते हो कभी जाके, कौन कहीं चढ़ जाते हो, फिर तुम वही अनुभव को देखते हुए सरकार किलेबंदी कर रही है। हम उसी अनुभव की पूछ रहे हैं आपसे कि आपने जांच कराई होगी हैं? वो जांच रिपोर्ट कहाँ है? सार्वजनिक कर दो ना, देश की जनता को पता चल जाएगा कि कौन कौन मंत्री और कौन कौन उसमें इन्वॉल्व थे, पता चलेगा। तुम जांच करते नहीं हो, जांच रिपोर्ट तुम दिखाते नहीं हो, तो तुम पे क्या विश्वास करें? नहीं, पिछली बार जब मोदी जी ने आपसे माफी मांगी और इस बार मतलब ऐसा क्या मोदी जी ने, देखिए फिर से आपको आना पड़ रहा है? उन्होंने लिख के दिया था हमें, लिखित में है भारत सरकार का कि MSP पे गारंटी कानून की कमेटी 1 महीने के अंदर बनेगी। जो बनाई तो कहाँ है कमेटी? बोला है कमेटी में 68 आदमी तुम्हारे और 2 आदमी हमारे ऐसे ही बनेंगे जैसे तुमने चुनाव आयोग के लिए बनाया कि 2 आदमी मोदी के और 1 विपक्ष का और 2 एक से पास कर लोगे। सरकार ने बोला है कि किसान तो जाते ही नहीं है, किसानों ने मना कर दिया कमेटी बनाई है उसमें जाने से। किसने किया? किसने मना किया? किसान नेताओं ने। जितने वो उसमें और नेता रख रखे किसान, वो उस आंदोलन में थे, संयुक्त किसान मोर्चा में थे वे लोग।
जो तुमने बनाए। अच्छा, अब तमाम तैयारी हो रही है किसानों के द्वारा भी, प्रशासन के द्वारा। आप लोगों से, किसानों से क्या अपील करोगे कि क्या करना चाहिए किसानों को? शांतिपूर्वक आंदोलन, सबका अधिकार है, शांतिपूर्वक आंदोलन से आ रहे। अरे हमें आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सरकार उन किसानों की मांग माने और समझाए उन किसानों को। ये थोड़ा ही है कि तुम बलपूर्वक रोकोगे। कहीं हम बॉर्डर पे थोड़ा ही आ रहे हैं, हम तो अपने देश में प्रधानमंत्री से बात करने आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री भागता क्यों है? जब जब तानाशाह डरता है अपनी किलाबंदी करता है। ये किलाबंदी कर रही है, तानाशाह डरा हुआ है। नहीं, जिस तरह से किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, इसे आप कैसे देखते हो? ये जुल्म है, अपराधी हैं वो, चोर हैं, डकैत हैं, लुटेरे हैं। क्या है वो? देश का अन्नदाता आ रहा है और अन्नदाता पर तुम अत्याचार करोगे तो देश का हर किसान एक साथ है, ये ना समझे। नहीं, जब बैरिकेडिंग लगा दी गई है, वो बोला जा रहा है कि आप आगे मत बढ़िए, तो फिर क्यों जा रहे हो आप? और कहाँ जाएं? कहाँ जाएं? देश का प्रधानमंत्री जाके बात कर ले उनसे। नहीं तो मंत्री भेजे, मंत्रियों की तो चलती नहीं है। चंडीगढ़ भेजे, बातचीत। कौन मंत्री भेजा? अर्जुन मुंडा गए हैं। क्या है, क्या पावर है उनके पास? मंत्री है। उनसे तुम एक बात करो, वे तुरंत कहते हैं जा, अच्छा ठीक है, हम आका से पूछ के आते हैं। फिर आका के पास आ जाते हैं। फिर दूसरा सवाल करो, अच्छा ठीक है, हम आका से पूछ के आते हैं। तो जब उनके पास पावर ही नहीं है तो वो तो एक चपरासी का काम कर रहे हैं। दाऊ जैसे किसान पूरे दिल्ली आ जाएंगे तो माहौल खराब हो जाएगा, दिल्ली तो ठप हो जाएगी। यहाँ क्यों हो जाएगी ठप? क्यों? ये इतनी गाड़ियां रोज जा रही हैं, हमने पूछा भी दिल्ली ठप हुई या नहीं हुई? रोज किसान आंदोलन की जब से बात हुई है, उससे पहले भी तो दिल्ली में जाम लगते थे। क्यों लगते हैं भाई दिल्ली में जाम? जब किसी ने नहीं पूछा। ये नेता इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं दिल्ली के अंदर, जब जाम नहीं लगते? बताओ ना, आप पत्रकार हो, तुम हमसे सवाल कर रहे हो। और हम अगर 2 साल में, सरकार ने 26 महीने से हमसे कोई बात नहीं की, मतलब 3 साल से बात नहीं की, और 26 महीने सरकार का इंतजार करके अब किसान फिर दिल्ली आ रहा, तो हम 2-2.5 साल में हम अपनी बात पूछने आ रहे हैं भाई, जो तूने वादा किया तो उनसे मुकरा क्यों? फिर से वही बात नहीं, जिस तरह से बताया जा रहा था कि पिछली बार जो बड़ा आंदोलन चला, तो काफी लोग बोल रहे थे कि आगे से सरकार ऐसी गलती नहीं करेगी, तो अब आपको कैसा देखने को मिल रहा है? तो हम तो चाहते हैं सरकार कोई गलती ना करे। हम भी कहाँ चाहते हैं सरकार गलती करे? हम तो चाहते हैं सरकार नागरिकों का ख्याल रखे, सबकी समस्याओं का समाधान करे। यही तो सरकारों का काम है। ऐसा तो नहीं कि चुनाव या सरकारों का काम है कि देश की संपत्ति को एक अपने उद्योगपति को बेच दो, अडानी अंबानी को, और किसानों को सबको और मजदूरों को सबको मार दो। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो है विपक्षी पार्टियों के द्वारा, फंडिंग के द्वारा आप लोग जो व्यक्ति कह रहा, जो व्यक्ति ये कह रहा है, उनसे पूछो उन्होंने कितनी फंडिंग दी।